Hello, today I am talking about, I explain the poem The Chimney Sweeper, which is written by, who is written this poem? कौन लिखा है इस कविता को? कौन लिखा है इस कविता को? William Black. You have to answer that. William Black. Okay. In this poem, there is a story behind the boy who work hard in his childhood. ये इस लड़का के बारे में कविता है जो बचपन से ही उसे काम में लगा दिया जाता है, काम करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, जबकि ये टोटली अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और ऐसा करना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ा दर्दनाक बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जस्ट लेट्स लुक एट योर टेक्स्ट। इस कविता में जो टेक्स्ट दिया गया वो बड़ा ही सुंदर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप लोग। When my mother died, I was very young. जब मेरी माँ मरी तो मैं बहुत ही यंग था, बहुत ही बच्चा था। यंग मतलब होता है बहुत ही छोटा था। And my father sold me, और मेरे पिता मुझे बेच दिए थे। While yet my tongue, जबकि मेरा टंग could scarcely cry, हमारा जो टंग था, हमारा जो जीभ था, वो क्राई कर रहा था। मेरा मतलब कि डर डर के बोल रहा था। क्रेज नहीं था, वो क्रेज नहीं था, वो शक्ति नहीं थी उस समय, अधबोलिया था। आई मीन कि बोली भी नहीं फूट रहा था उस बच्चा को। वो बच्चा बोलना था उसको स्वीप स्वीप स्वीप, लेकिन अपने मुंह से क्या निकाल रहा था? वीप वीप वीप। आई मीन कि द चाइल्ड इज वेरी यंग, बहुत ही यंग था वो बच्चा, है ना? तो यहां पर आपको ये चीज फोकस करना है। सो योर चिमनीज आई स्वीप, इन सूट आई स्लीप। कहता है कि हम आए हैं आपके चिमनी को साफ करने के लिए। और वो बच्चा गली मोहल्ले में आवाज लगाता और बोलता, घूमता कि भाई अपना अपना चिमनी को स्वीप 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 करवा लो, बुहरवा लो, बुहरवा लो, बुहरवा लो, मैं चिमनी साफ करने वाला आ गया हूं। लेकिन उनके मुंह से यही बात क्या निकल रहा था? वीप वीप वीप, बिकॉज ही वॉज सो यंग टू स्पीक, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था बोलने में, वो बोल नहीं पा रहा था। ठीक है? द राइटर इज टोटली अगेंस्ट दिस वर्ड। इस टाइप के काम के लिए, इस टाइप के जॉब के लिए काफ़ी अगेंस्ट है। कभी हम लोग को भी होना चाहिए, बच्चे को इतना हार्ड वर्क नहीं करानी चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू योर नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है वो ध्यान दीजिए। कहते देयर्स लिटिल टॉम डैकरी हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल लाइक ए लैम्प्स बैक वाज sapped, so I sat. Hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the soot cannot spoil your white hair. Let's have example. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक लड़का बहुत दिनों से बाल को बड़ा स्टाइलिश बना के रखा है। अगर एक दिन उसकी परिस्थिति आ जाती है कि कोई बोलेगा कि भाई साहब बाल को मुड़वा लो, उस बच्चा को कैसा लगेगा? केवल बुरा लगेगा। वो बोलेगा किसी भी हद तक गुजर जाऊं, लेकिन मैं अपने बाल को टकला ना बनाऊं। आई मीन कि मैं बाल को मुड़वाऊं ना, गंजा ना बनूं, बोल्ड ना बनूं। सो इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है टॉम डैकरी। व्हाट इज नेम? टॉम डैकरी। इसमें एक लड़का होता है टॉम डैकरी, वो पूरा शेप्ड होता है, सभी को शेप्ड होना पड़ता है। शेप्ड का मतलब बाल को मुड़वाना पड़ता है, क्योंकि जब वो चिमनी में जाता है काम करने के लिए तो बहुत ही धूल सब लग जाता है, वो गंदगी उसके कपार में लग जाता है, जिनसे उसके कपार को, उनके हेड को, उनके केस को हानि पहुंचा सकता है। वही कारण है कि बोला कि भाई टॉम डैकरी तुम छोटा हो अभी, हु क्राइड व्हेन हिज हेड, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, जब उसके हेड को, उसके सर को, उसके मतलब बाल को क्या कर रहा था? डैट कर्ल लाइक ए लैम्प्स बैक, उनके बाल इतना सुंदर था जैसे कि कोई लेमने का, कोई मेमना भेड़िया होता है छोटा बच्चा, उनका बाल देखना बड़ा घुंघरेला रहता है, वैसे इस बच्चे का था बड़ा सुंदर बाल। और जब इनके बाल को मोड़ रहा था तो काफी ज्यादा ये रो रहा था।
उसी समय वाज सेव्ड और सेव्ड कर दिया गया, उसके बाल को रोता था फिर भी लोग उसका बाल को सेव्ड करता था, क्यों? उसका बाल खराब ना हो। फिर उसे समझाया गया, सो आई सेड, राइटर कहते हैं तब मैंने कहा, हस टॉम, क्या बचपना है टॉम, थोड़ा सा सब्र करो, नेवर माइंड इट, इसको माइंड पे मत लो, आई मीन कि इस पे बुरा मत मानो कि तुम्हारा बाल मतलब ये बोल्ड किया जा रहा है, आई मीन कि गंजा किया जा रहा है, ये मत समझो कि तुम्हारा बाल नहीं है, बाल है, ये बाल इसलिए तुम्हारा मुड़वाया जा रहा है कि आपका केस को कुछ हो ना, बाद में तो केस आ जाएगा, लेकिन एक बार केस खराब होने के बाद वो केस खराब हो सकती है ना, कपार आपका खराब हो सकता है, इसीलिए बाल को क्या कर लो, मुड़वा लो, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। फॉर वैन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारा हेड बेयर हो जाएगा, पूरा तरीका से गंजा हो जाएगा, यू नो डैट, तुम जानते हो, द सूट कैन नॉट स्पॉइल, तब ये जो सूट है ना, सूट मतलब राख, ये छौर, ये गंदगी, कैन नॉट स्पॉइल योर हेड, तुम्हारे हेड को मतलब स्पॉइल यानी कि खराब नहीं कर सकता, योर वाइट हेयर, तुम्हारा जो ये केस है ना, उनको खराब नहीं कर सकता, कौन? वो गंदगी, स्पॉइल नहीं कर सकता, इसीलिए तुम सेव करवा लो, मतलब गंजा हो जाओ अभी जब तक तुम काम कर रहे हो, ठीक है। आगे समझाते हुए राइटर आगे चल कर के कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ध्यान दो, करे एंड सो ही वॉज क्वाइट दैट वेरी नाइट as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, Jack, were all of them locked up in a coffins of black. रोते रोते टॉम सो जाता है, नींद में पड़ जाता है, एंड सो ही वॉज क्वाइट, वो शांत हो जाता था, मतलब वो लड़का शांत हो गया था, डैट वेरी नाइट, और शांत होने के बाद काफी ज्यादा अंधेरा हो गया, रात हो गया, एज टॉम वाज ए स्लीपिंग, जैसा ही वो टॉम सो रहा था, ही हैड सच ए साइट, उन्हें एक सपना आया, एक दृश्य सपनाया उन्होंने, जो रात में हम सब भी सपनाते हैं, That thousands of sweeper, सपना क्या था कि लगभग हजारों स्वीपर, जैसे डिक, जो, कुछ नेम इसमें मेंशन किया गया है, नेड, जैक, ये सब स्वीपर है, और इसी तरह से कई सारे स्वीपर को वर ऑल ऑफ देम, सभी को लॉक्ड अप कर दिया है, लॉक्ड अप मतलब बंद कर दिया गया है, इन ए कॉफिन ऑफ ब्लैक, एक अंधेरे वाले रूम में, गुफा में उसे बंद कर दिया गया है, किसे जी? स्वीपर को, क्लियर। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मीन कि नेक्स्ट स्टेप जा, एंड बाय केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की, और अचानक से एक एंजल आए, बाय केम एन एंजल, एक एंजल आए, हु हैड ए ब्राइट की, जिनके पास क्या था? एक चमकीला चाबी था, चमकीला चाबी जानते हो ना, ताला को खोलने के लिए, वही कॉफिन्स को खोलने के लिए एक परी आए थे अपने पास चाबी लेकर के, एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और उस चाबी से उस कॉफिन को क्या कर दिया? खोल दिया, और सभी को सेट देम ऑल फ्री, और सभी को क्या कर दिया? आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, मुक्त कर दिया। गो अहेड, आगे चलो। Then down a green plant, leaping, laughing they run. तब वही बच्चा जब बाहर निकला उस कॉफिन से, तो देखा बाहर ग्रीन प्लांट है, आई मीन कि कह सकते हो कि पेड़ पौधे हरियाली से छाया हुआ है, लाफिंग, एक दूसरे में हंस रहा है, खूब इंजॉयमेंट कर रहा है, दे रन, और वो दौड़ रहा है, एक दूसरे में खूब मजा आ रहा है कि मैं एक लॉकअप में बंद था जिसमें हजारों स्वीपर थे, और हम सब अचानक से आज़ाद हो गए, एक परी आया और चाबी से उसे खोल दिया, और हम देख रहे हैं ग्रीन प्लान देख रहे हैं, लिविंग देख रहे हैं, लाफिंग सब एक दूसरे से कर रहा है, एंड वाश इन ए रिवर एंड शाइन इन द सन, बोला, और उसके बाद मज़ा आ गया जब रिवर में नहाया था,
जब परी खोला तो मैं रिवर में भी नहाया, हम लोग नहाए, मैं नहीं केवल हम लोग सब, है ना। साइन इन द सन, और सूर्य में गए चमकते हुए सितारे के साथ। जब नेचर को देखा तो मजा आ गया, एंजॉय आ गया, है ना। फिर आगे देखो, द नेक्ड एंड वाइट all their bags left behind, they rise upon clouds and spot in the wind. And the angel told Tom, if you had been a good boy, he had have God for his father, never want joy. क्या कहते हैं कभी आगे, कहता है कि तुम जो है एक नंगे हो, वाइट हो, सुंदर हो। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, तुम्हारा बैग पीछे छूट गया है जिसमें तुम बरस साफ सुथरे के सामान रखे हुए थे। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, वे लोग मतलब क्लाउड्स के ऊपर मतलब उठ गए, ठीक है। एंड स्पोर्ट इन द वाइंड, और हवा में एकदम उड़ने लगे, तैरने लगे, ऐसा उनको सपना में दिख रहा था। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, उसके बाद एंजल उन्हें कहा, क्या कहा कि इफ ही हैड बी ए गुड बॉय, अगर वह एक अच्छा लड़का था, अगर वो एक अच्छा लड़का था, ही हैड बी ए गुड बॉय, अगर वो अच्छा लड़का होता, है ना, तो ही हैड हैव गॉड फॉर हिज फादर, उनके पिता के लिए गॉड ही उसका फादर हो जाता है। अगर उनका अपना पिता ना हो, जिस बच्चे को बेच दिया गया वो फादर के द्वारा, मतलब अपने पिता के द्वारा, तो उनका फादर कौन होता है? गॉड इज द फादर ऑफ दैट बॉय। उस लड़का का कौन फादर होता है? मतलब गॉड होता है। नेवर वांट जॉय, वो कभी भी आपको खुशी देखता है, कभी आपको दुख में नहीं देखता। कौन? वो फादर जो सबका फादर है। एक फादर तुम्हें छोड़ दिया जो खुशी नहीं चाहता था, लेकिन ये जो फादर आपको मिला है ना, गॉड, परी उन्हें कहते हैं उस लड़का को, उठो, बरस लो, है ना, फिर से वही काम में लग जाओ, है ना, बड़ा खुशी के साथ। अगर तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है, एक लड़के अच्छे था और हो और रहेगा भी, बस एक चीज़ एज्यूम करो कि तुम्हारा फादर कौन है? गॉड है, जो तुम्हें हर हमेशा मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के थे, ठीक है, अभी भी हो। क्लियर? एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, एंड सो टॉम अवॉक, अब इतना ही में उसके आंखें खुल गई और वो उठ गया। कौन? टॉम उठ गया, ठीक है। एंड वी रोज इन द डार्क, अब वो जब उठा तो थोड़ा सा डार्क था, भिनसरवा जिसको कहते हैं अपनी भाषा, थोड़ी सी डार्क थी। एंड गॉट विथ आवर बैग्स, फिर वो उसी सपनों के साथ, उसी जोश जुनून के साथ वो बैग को उठा लिया जिसमें वो बरस अपना औजार रखा था। आवर ब्रशेस टू वर्क, सॉरी, हाँ, आवर ब्रशेस टू वर्क, काम करने के लिए जो ब्रश रखा था बैग में, वो सबको एक साथ उठाया। दाउ द मॉर्निंग वाज कोल्ड, थोड़ा सा मॉर्निंग काफ़ी ठंडी थी, है ना, ठंडी था, जैसे अभी समय है थोड़ा सा ठंडी, है ना। टॉम वाज हैप्पी एंड वार्म, उस ठंडी में भी टॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और थोड़ा सा उन्हें वार्म महसूस हुआ, काफ़ी खुशी महसूस हुई ये बात सुन करके कि वो एक अच्छा लड़का है, उनके फादर भी हैं, वो गॉड है। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे बड़ा ही खुशी के साथ चले गए। दे नीड नोट फियर हार्म, अब उन्हें कोई हानि की डर नहीं है। किन्हें? उस लड़का को। तो इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है? इस पोएम से हमें यही सीख मिलती है, भले ही भगवान ने तुम्हें किसी अवस्था में दिया हो, भगवान तेरे साथ है, तुम उसी चीज में इंजॉयमेंट करो। जैसे बहुत लोगों को पढ़ाई बोरिंग लगता है, तुम इसी को इंजॉय मान लो, समझो गॉड हेल्प यू, गॉड तुम्हें मदद कर रहे हैं, है ना, और वो हेल्प कर रहे हैं, तुम अपने आप को हेल्प करो, तुम खुद में मदद करो, है ना, तो देन यू विल बी एबल टू अचीव, है ना। तो तुम जिस काम को करने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है और वो काम तुम कर रहे हो, उसमें रुचि आ जाएगी। बस भगवान पे विश्वास रखो, और दूसरी बात, अपने पर विश्वास रखो, कभी भी डरो नहीं, डोंट बी फियर, अपने इवेंट से कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है।